Hello students, so now let us continue with the next topic, completely reducible modules. Completely reducible modules. अब देखते हैं पहले ज़रा completely reducible modules होते क्या हैं. एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम इज़ कॉल्ड सिंपल और इररेड्यूसिबल. ध्यान रखिएगा, या सिंपल बोल लीजिए या इररेड्यूसिबल बोल लीजिए. एन आर मॉड्यूल कैपिटल एम इज़ कॉल्ड सिंपल और इररेड्यूसिबल इफ़ कैपिटल आर इंटू कैपिटल एम इज़ नॉन जीरो. मतलब रिंग और मॉड्यूल के एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, मतलब कुछ कैसा एलिमेंट को आर इंटू एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे इसमें, तो वो आर इंटू एक्स टाइप के एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. इस सेट के अंदर जीरो नहीं होगा. दूसरा, एम एंड सेट जनरेटेड बाय जीरो आर द ओनली आर सब मॉड्यूल्स ऑफ कैपिटल एम. दूसरी कंडीशन है. और आपको पता होगा, अगर यही दो मॉड्यूल हों किसी भी मॉड्यूल के पास, तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स. ठीक है जी. खुद सेट और आइडल जनरेटेड बाई या मॉड्यूल सब मॉड्यूल जनरेटेड बाई जीरो एलिमेंट, इनको बोलते हैं इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स. तो ये दीज आर द टू कंडीशन फॉर सिंपल मॉड्यूल्स. तो कोई भी मॉड्यूल सिंपल मॉड्यूल कब कहलाएगा? नंबर एक, आर इंटू एम इस तरह के सेट जो हैं, इस तरह के सेट जो हैं वो नॉन जीरो होंगे. आर इंटू एम टाइप का सेट नॉन जीरो होगा, मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे दे आर नॉट इक्वल जीरो. और दूसरा, इस एम के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही सब मॉड्यूल होंगे, एक एम और एक सेट जनरेटेड बाई जीरो. अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आर एम की बात कर रहे हैं, ये आर एम में कैसे एलिमेंट होंगे? इसमें होंगे सम टाइप के, समेशन आर आई एम आई, फाइनाइट सम होंगे. आर आई एम इज द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सम्स ऑफ टाइप समेशन आर आई एम आई, वेयर आर आई कमिंग फ्रॉम कैपिटल आर, एम आई कमिंग फ्रॉम कैपिटल एम. तो आर एम इज द सेट विच कंटेन्स द फाइनाइट सम्स. ठीक है. और ये फाइनाइट सम आपके जीरो नहीं होनी चाहिए. उसका सेकंड रिजल्ट है, अगर आर रिंग विद यूनिटी है, इफ़ आर इज़ विद यूनिटी, इफ़ आर इज़ रिंग विद यूनिटी, और उस केस में अगर आर एम जीरो होगा, तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ कैपिटल एम इज इक्वल टू जीरो. अगर रिंग विद यूनिटी होगा, कैपिटल एम जीरो होगा, ओनली देन आर एम इज इक्वल टू जीरो, अदरवाइज इट इज़ ऑलवेज नॉन जीरो. उसका थ्योरम नंबर 32, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. लेट कैपिटल आर बी रिंग विद यूनिटी, रिंग विद आइडेंटिटी, जैसे मर्जी प्रोनाउंस कर लीजिए. लेट कैपिटल एम बी एन आर मॉड्यूल, देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट. क्या क्या है? नंबर वन, कैपिटल एम इज सिंपल. अब सिंपल आपको पता लग चुका है, सिंपल हैव टू प्रॉपर्टीज. नंबर टू, एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड कैपिटल एम इज जनरेटेड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ कैपिटल एम. बोलता अगर एम सिंपल है तो एम नॉन जीरो होगा, और अगर एम नॉन जीरो होगा तो एम को इसी का कोई एलिमेंट इसको जनरेट कर जाएगा. और तीसरी कंडीशन, दिस एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई. देखो फिर से वही होमोमॉर्फिज्म थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे. एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई, मतलब एक सेट इसमें कोशेंट टाइप का है. तो कोशेंट सेट में क्या बोला था मैंने? इन दो के बीच में मैप डिफाइन करो, और डिफाइन करने का प्रूव कर दो. ये ऑन टू है, ये होमोमॉर्फिज्म है. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म से क्या हो जाएगा? आर बटे फंक्शन का कर्नल यहाँ पर आएगा, कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक टू एम. फिर हम प्रूव करेंगे कर्नल एफ इज इक्वल टू आई. आई थिंक इट इज ऑलरेडी प्रूव. वेयर आई इज मैक्सिमल लेफ्ट आइडल ऑफ आर. अब ध्यान रखना, मैक्सिमल लेफ्ट आइडल देखा, मैक्सिमल आइडल देखा, और मैक्सिमल आइडल क्या होता है रिंग थ्योरी में, यू हैव स्टडीड. तो दीज आर द थ्री कंडीशंस. सो ये कह रहा है कि प्रूव दैट दीज स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट. इक्वलेंट का मतलब सर्कल कंप्लीट होना चाहिए. जैसे वन इम्प्लाइज टू, टू इम्प्लाइज थ्री, थ्री इम्प्लाइज वन. अगर एम सिंपल है तो यू हैव टू प्रूव दिस. अगर ये है तो यू हैव टू प्रूव दिस. अगर ये है तो यू हैव टू प्रूव नंबर वन. तो देखते हैं बारी बारी से. वन इम्प्लाइज टू, वन इम्प्लाइज टू का मतलब वन हमें दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है. तो लेट कैपिटल एम बी सिंपल. टू प्रूव एम इज जनरेटेड बाई इट्स ओन एलिमेंट. तो एम इज जनरेटेड बाई इट्स ओन एलिमेंट कैसे लिखते हैं? अब तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है. आइडल जनरेटेड बाई, सॉरी, सेट जनरेटेड बाई एक्स. और इसमें कैसे एलिमेंट होते हैं? ऐसे कैसे होंगे? आर वन एक्स, आर टू एक्स, आर थ्री एक्स, आर फोर एक्स. तो आर वन आर टू आर थ्री कहाँ से आ रहे हैं? कैपिटल आर से. तो मैंने बजाय आर वन आर टू आर थ्री लिखने के यहाँ पे कैपिटल आर एसोसिएट कर दिया. तो वी कैन राइट लाइक दिस. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है. तो अल्टीमेटली वी वांट टू प्रूव एम इज इक्वल टू आर एक्स. तो इसके लिए क्या प्रूव करेंगे? ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, सिंपल. चलिए अब हमने प्रूव करना है ये इसके बराबर है. ठीक है जी. चलिए, लेट कैपिटल आर एक्स इज इक्वल टू, कैसे एलिमेंट होंगे इसमें? स्मॉल आर इंटू एक्स टाइप के, फिर आर इज कमिंग फ्रॉम कैपिटल आर. हमने क्या किया? दो एलिमेंट पहले, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये आइडल है कि नहीं. ठीक है जी. तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एक्स. आइडल बोल दो या सब मॉड्यूल बोल दो, एक ही बात है. तो आई थिंक यू कैन प्रूव. ठीक है, ऑलरेडी इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड. तो
सेम तरीका, ए बी एलिमेंट उठाया, ठीक है, ए माइनस बी आर एक्स में चला गया, फिर आर इंटू ए आर एक्स में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, तो आर इक्वल्स टू आर एक्स। तो इसका मतलब आर एक्स बन गया सब मॉड्यूल, आर एक्स इज एन आर सब मॉड्यूल ऑफ एम जनरेटेड बाई स्मॉल एक्स। बट कैपिटल एम इज सिंपल, कैपिटल एम अगर सिंपल है, सिंपल की कंडीशन क्या है, इट हैज़ ओनली टू सब मॉड्यूल्स, एक जीरो एंड एक कैपिटल एम। लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रूव कर दिया, आर एक्स भी इसका सब मॉड्यूल है। लेकिन सिंपल होने की वजह से क्या होगा कि इस एम के दो ही सब मॉड्यूल होंगे, या ये होगा या ये होगा, ठीक है। इसका मतलब दिस आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू एम या दिस आर एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि एम सिंपल दे रखा है तो इट हैज़ ओनली टू सब मॉड्यूल्स, वन इज दिस, सेकंड इज दिस। लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि आर एक्स भी इसका सब मॉड्यूल है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस आर एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम इटसेल्फ और दिस आर एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट दिस आर एक्स नेवर बी इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि एक्स इज नॉन जीरो, एक्स इज नॉन जीरो एंड आर इज रिंग विद यूनिटी। तो इसका ना आर एक्स नेवर बी इक्वल टू जीरो, इसका ना आर एक्स इज इक्वल टू एम। ठीक है जी, प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था हमने। उसका टू इम्प्लाइज वन, टू इम्प्लाइज वन का मतलब एम और आर एक्स बराबर दे रखे हैं और हमने प्रूव करना एम सिंपल है। लेट एम इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एम इज जनरेटेड बाई इट्स ऑन नॉन जीरो एलिमेंट, दैट इज एम इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज नॉन जीरो। टू प्रूव एम इज सिंपल। और एम को सिंपल प्रूव करने के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए ज़रा, हमने क्या किया, अपनी मर्जी से एक नॉन जीरो एम का सब मॉड्यूल ले लिया। ध्यान रखिए, हमने प्रूव करना एम सिंपल है, सिंपल का मतलब इट हैज़ ओनली टू सब मॉड्यूल्स। हम क्या कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि ये कैपिटल एन इस एम का सब मॉड्यूल है, ये नॉन जीरो कैपिटल एन जो है, ये कैपिटल एन नॉन जीरो, ध्यान रखना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एम सिंपल है तो इसका मतलब इसके पास दो सब मॉड्यूल होंगे, एक खुद एम एक जीरो, दोनों दो सब मॉड्यूल होंगे, ठीक है। हमने क्या किया, एक नॉन जीरो सब मॉड्यूल उठा लिया एम का। अब टारगेट क्या प्रूव करना, टारगेट ये प्रूव करना कि ये नॉन जीरो सब मॉड्यूल इज इट सेल्फ इक्वल टू कैपिटल एम। जीरो तो होगा नहीं क्योंकि पहले हमने बोल दिया नॉन जीरो है, तो इसका एन मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम। इफ दिस सब मॉड्यूल इज इट सेल्फ इक्वल टू कैपिटल एम, तो आई थिंक वी प्रूव्ड एम इज सिंपल। तो रिमेनिंग टू प्रूव एम इज इक्वल टू एन, तो इसके लिए क्या प्रूव करेंगे, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। नाउ क्लियर कट, एन इज सब मॉड्यूल है एम, तो एन इज सबसेट ऑफ एम, क्योंकि एन एम का सब मॉड्यूल है तो एन एम का सबसेट हो गया, पहली कंडीशन तो हो गई। अब क्या प्रूव करना है, अब प्रूव करना है एम इज सबसेट ऑफ एन। अब ध्यान से देखिए ज़रा, मैंने क्या किया, ये कैपिटल एन क्योंकि नॉन जीरो है तो इसमें मैंने एक एलिमेंट उठाया विच इज़ नॉन जीरो, क्योंकि कैपिटल एन कैपिटल एम का एलिमेंट है, सॉरी कैपिटल एन कैपिटल एम का सबसेट है, और एम को एम के एलिमेंट जनरेट कर रहे हैं, दे रखा है हमें, तो इसका एन कैपिटल एम का एलिमेंट होगा, तो इसका दिस एन आल्सो जनरेट्स दिस कैपिटल एम। इफ एन जनरेट्स कैपिटल एम, तो ये देखने में कैसा होगा, कुछ आर एन टाइप का होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब आर एन जनरेट्स एम, ठीक है। तो दिस आर एन इज कंटेन्ड इन कैपिटल एन। अब आर एन एम को जनरेट कर रहा है, लेकिन और वैसे भी अगर इसकी बात जनरेशन की बात ना भी करें तो सब मॉड्यूल की डेफिनेशन से भी आ जाएगा। सब मॉड्यूल की डेफिनेशन कैसे आएगा, देखो कैपिटल एन सब मॉड्यूल है और सब मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी, एक एलिमेंट जिसको जो सब मॉड्यूल है वहाँ से उठाओ, एक एलिमेंट रिंग का उठाओ, तो दोनों की गुणा कहाँ होगी, कैपिटल एन में होगी। एलिमेंट वाइज स्मॉल आर इंटू स्मॉल एन कहाँ जाएगा, कैपिटल एन में, और सेट वाइज क्या होगा, यहाँ सब सेट आ जाएगा। क्लियर होगी बात ये, स्मॉल आर इंटू स्मॉल एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, बिकॉज स्मॉल आर इंटू स्मॉल एन इज एलिमेंट ऑफ आर एन, तो आर एन गोज टू कैपिटल एन, मतलब आर एन इज सबसेट ऑफ कैपिटल एन। बट कैपिटल एम इज इक्वल टू आर एन, वही जो भी वर्थ में बाई दिस कैपिटल एम इज इक्वल टू आर एन। उसका मतलब क्या, आर एन कहाँ भेजा था हमने, एन के अंदर, आर एन किसके बराबर है, एम के अंदर आ गया, तो उसका एम इज सबसेट ऑफ एन। आई थिंक इट इज प्रूव्ड, एन इज सबसेट ऑफ एम इज सबसेट ऑफ एन, तो इसका एम एंड एन बोथ आर इक्वल। तो इट इज प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2 m is equal to n। सो ठीक है, सिंपल की पहली कंडीशन होगी ना। दूसरी कंडीशन के आर एम नॉन जीरो होनी चाहिए, सिंस वन इज बिलोंग्स टू आर और एम नॉन जीरो दे रखा है, तो उसका आर एम इज नॉन जीरो, तो एम इज सिंपल। उसके बाद 3 implies 1, 3 implies 1 का मतलब अगर एम आर बटे आई के आइसोमॉर्फिक है, आई मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल है, तो प्रूव करना है कि एम सिंपल है, ठीक है जी। तो टू प्रूव एम इज सिंपल, फिर वही सेम पोजीशन लेके चल पड़े, लेट एन बी सब मॉड्यूल ऑफ कैपिटल एम, और अल्टीमेटली प्रूव करेंगे कि ये एन जो है वो खुद एम के बराबर है। हमने क्या किया, ध्यान से देखिए ज़रा, हमने एम का एक सब मॉड्यूल लिया, इस तरीके से लिया कि ये सब मॉड्यूल जो है वो बी बटे आई के आइसोमॉर्फिक है, फिर बी इज सबसेट ऑफ आर, बी इज सबसेट ऑफ आर। एन जो है एम का सब मॉड्यूल इस तरीके से लिया कि ये बी बटे आई के आइसोमॉर्फिक आ जाए, फिर बी इज
सबसेट ऑफ कैपिटल आर, या यू कैन से दिस बी इज आइडियल ऑफ कैपिटल आर। ठीक है, बट ये कंडीशन होती है मैक्सिमल आइडियल की, अगर आपको याद हो, दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। आई, अगर आई मैक्सिमल है तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक ऐसा आइडियल लेके चलते हैं जो आई को अपने में कंटेन कर जाए, और ये आर का सबसेट है। और अल्टीमेटली अगर आई, इसका मतलब अगर आई मैक्सिमल है तो इस आइडियल का वजूद खत्म होना चाहिए। तो इसका वजूद तभी खत्म होगा या तो ये खुद आई बन जाए या फिर ये खुद आर बन जाए, या तो बी आई बन जाना चाहिए या बी आर बन जाना चाहिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमल। ठीक है, तो हमने क्योंकि आई मैक्सिमल दे रखा है तो उसके हिसाब से हमने एक कंडीशन जनरेट कर दी। बट आई इज मैक्सिमल, इसका आइदर आई इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू आर बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमलिटी। अब देखते हैं कि आई बी के बराबर है कि बी आर के बराबर है। तो केस नंबर 1, व्हेन बी इज इक्वल टू आई, देखो जरा, और आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता है, कई बार बोल चुका हूँ मैं, क्योंकि दिस इज ए कोशेंट सेट, और कोशेंट सेट का डिनोमिनेटर जो होता है, दिस ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ जीरो एलिमेंट। द बिहेवियर ऑफ दिस सेट इज ऑलवेज जीरो, आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट रादर। इफ बी इज इक्वल टू आई, ये आई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, बी की वैल्यू आई रख दी तो उसका अंदर पूरी आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी मतलब ये कैपिटल एम क्या हो गया, जीरो स्पेस। अगर बी की वैल्यू आर के बराबर लेते हैं तो यहाँ क्या बन जाएगा, आर बटे आई, और आर बटे आई क्या है, एम के आइसोमॉर्फिक, इसका एन इज आइसोमॉर्फिक टू एम, एन इज इक्वल टू एम। आइसोमॉर्फिज्म मतलब ये द बिहेवियर सेम, तो एन इज इक्वल टू एम। आल्सो इट इज़ ऑब्वियस दैट, ये भी पता है हमें, आर एम इज़ नॉन जीरो, ऊपर देख चुके हैं सेकंड फर्स्ट प्रूफ में, आर एम इज़ ऑलवेज नॉन जीरो। तो एम क्या हो गया सिंपल, एन एम के बराबर हो गया, आर एम नॉन जीरो हो गया, एम सिंपल हो गया। 1 implies 3, 1 implies 3 मीन्स सिंपल दे रखा है, एंड वी विल प्रूव एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई। और ये पोर्शन मैं आपको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हम इसको क्वेश्चन नंबर 28 में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, एम सिंपल दे रखा है, एंड वी वांट टू प्रूव एम इज आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई। ठीक है, पर सिर्फ यहाँ पर ये कि एम सिंपल है, सिंपलिसिटी की एक्स्ट्रा कंडीशन चलेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर एम सिंपल है तो एम इज़ ऑलवेज नॉन जीरो, पहली बात। दूसरा, एम इज़ ऑलवेज जनरेटेड बाई इट्स नॉन जीरो एलिमेंट। टू प्रूव एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई, फिर आई इज़ मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। तो पहला पार्ट तो आप खुद प्रूव करेंगे, एम इज़ आइसोमॉर्फिक टू आर बटे आई। ठीक है जी, बाई क्वेश्चन नंबर 28। और उसके बाद प्रूव करना है कि ये आई मैक्सिमल है। तो मैक्सिमल प्रूव करने के लिए